शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके मन के प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ उनसे आंसर्स लेते हैं और हर बार की तरह आदरणीय आशा दीदी हमारे मध्य में है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, दो बातें जो अभी रिसेंटली, आज की तो एक तो मुरली है, आज संडे की मुरली जो बाबा ने हमें 5 कदम बतलाए हैं, उसका भी हम थोड़ा आपसे और स्पष्टीकरण जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमने दादी के दिन 11 मार्च को दादी को भोग स्वीकार कराया गया और दादी जी की भी पधरामनी हुई। दादी ने हमें कुछ विशेष पुरुषार्थ भी बाबा के संदेश में दिया, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हम सभी को स्पष्टीकरण करें। देखिए, दादी का आना ये अपने आप में एक इवेंट है। बहुत महान हस्ती है और बाबा अपनी इस बच्ची को साधारण रूप से नहीं लेते। अभी भी वो बाबा के साथ है और जब हम याद करते हैं तो महसूस करते हैं दादी साथ है, सब कार्य करती है। तो दादी जी के आने की भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा को रिक्वेस्ट भेजते हैं संदेशी के थ्रू। बाबा, अगर हो सके आप ठीक समझें सर्व के कल्याणार्थ तो दादी जी को भेजें। दादी जी की भी अगर इच्छा हो तो दादी जी है, और तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अथॉरिटी तो बाबा है। तो ये उनको रिक्वेस्ट भेजी गई थी एक दिन पहले संदेशी के थ्रू, और हम में से किसी को भी ये पता नहीं था कि दादी जी की पधरामणी होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो पता होता तो हम उस प्रकार की तैयारी करके रखते, लेकिन ये अचानक का खेल था। और आपने अनुभव किया होगा कि जब पहले गुलजार दादी में मम्मा आती थी तो दादी तो संदेशी थी, उस समय बाबा तो नहीं, तो दादी का हाथ ऐसे मम्मा इस स्टाइल में बैठती थी, तो हमें लगता ना मम्मा आई है। और जब दादी जी में बड़ी दादी आते थे, दादी प्रकाशमणि, तब दादी जी के जैसे दादी भाकी पहनती थी इस तरीके से दादी जी के हाथ होते थे गुलजार दादी के, तो हम लोग समझ जाते थे बड़े दादी आए हैं। और आज मोहिनी बहन के तन में, जो कि मेजॉरिटी ब्राह्मण परिवार के लिए तो एक नया दृश्य था, लेकिन हम लोगों के लिए तो पुराना था, तो उसमें उनके रथ में दादी गुलजार का आना, बाबा ने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की, दादी जी को थैंक्स कि उन्होंने भी आना स्वीकार किया, और हाथ जब ऐसे किया तो दादी का हाथ ऐसे रहता, तो लगा कि दादी आए। आंखें भी चेंज हो गई थी, आंखें भी डिफरेंट थी थोड़ी। अच्छा, वो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हम लोग तो साइड पर थे। और दादी ने सबको दृष्टि दी और आशीर्वाद का हंस जा रहे। फिर आगे बढ़ कर के बहनें गईं और उन्होंने भोग स्वीकार कराया। तो इस प्रकार से दादी जी, उनको रिक्वेस्ट की, दादी कुछ बोलेंगे, थोड़ा सा कुछ बोलिए। तो पहले तो दादी जी ने
ना की। फिर दूसरी बारी फिर कहा, थोड़ी देर के बाद दाहिने, फिर माइक रखा और पूरा तो हम लोग साइड पर थे तो पूरा समझ नहीं पाए, लेकिन 3 बातें जो उन्होंने कही कि बाबा कहता है सदा खुश रहो, सदा निर्विघ्न रहो और ईश्वरीय स्नेह के सूत्र में बंद कर धुआएं दो धुआएं लो। ये बातें उन्होंने कही। तो ये जो 3 बातें हैं, इसमें से खुश रहना तो दादी हमें सिखलाते ही थे, सदा खुश रहो, निर्विघ्न भी। ये ईश्वरीय स्नेह का सूत्र में दुआएं देना और लेना, क्या इसके भावार्थ क्या है? यानी क्योंकि दुआएं लेना दुआएं देना तो हमारा एक कॉमन स्लोगन है, लेकिन ईश्वरीय सूत्र में, स्नेह के सूत्र में बंधना, वो है यूनिटी। ईश्वरीय स्नेह के सूत्र में बंधना अर्थात रिमेन यूनाइटेड और एक दूसरे के प्रति उस ईश्वरीय स्नेह से व्यवहार करो। ईश्वरीय स्नेह से व्यवहार करते हुए दुआएं दो और दुआएं लो। दीदी एक जैसे एक बात ये भी सुनी गई कि जैसे जैसे तपस्या बढ़ती है, जैसे समय जो आगे बढ़ेगा, परिस्थितियाँ भी बिगड़ेंगी, तो जितनी हमारी तपस्या बढ़ती है उतनी बाहर की परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं। इसका क्या कोरिलेशन है? वो ये है कि आखिर तो तपस्या के बल से ही हमने जीतना है ना, तो माया भी सामना उसी रूप से करेगी। जितनी हमारी तपस्या बढ़ेगी तो उधर माया का भी विकराल रूप होगा। क्योंकि एक दीदी, क्योंकि हम आप इसको कंप्लीट करें, क्योंकि कहते हैं ना तपस्या से तो हम शांति स्थापन कर रहे हैं, लेकिन वो विकरालता कैसे आती है? ना, विकराल तपस्या से नहीं आती, माया का विकराल रूप होता है। क्योंकि माया जैसे ड्यूएल होता है, ड्यूएल होता है ना, बराबरी के उसमें होता है, ऐसे ही ये माया तपस्या बढ़ती तो माया अपना और उग्र रूप करती है। उसका सामना करने के लिए होती तो उसके अंदर शक्ति नहीं है, वो चीज़ें सबसाइड हो जाती हैं, लेकिन एक बार अपना विकराल रूप तो दिखाई देती है। यानी वो जैसे जाने की इंडिकेशन है कि सारी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसके लिए वो पहले अति तक पहुंचेंगी और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन, अति के बाद इति, अति के बाद ही इति होती है। आज की मुरली में जो बाबा ने हम बच्चों को 5 कदम दिए हैं सर्वंश त्यागी के, तो जो बाबा ने कहा लौकिक और अलौकिक का तो त्याग किया ही, लेकिन मन बुद्धि की समर्पणता, सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देखिए, बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा को सिखाया, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा को सिखाया, ब्रह्मा बाबा को तो कोई अनुभव नहीं था इस तरीके से यज्ञ चलाने का। इतने बच्चे आएंगे, अपने बच्चों पर तो हर प्रकार का अधिकार होता है, लेकिन वन वन की काठी आएगी, उसको चलाना है, तो कौन देता था डायरेक्शन? शिव बाबा ब्रह्मा को बताते थे। ब्रह्मा अपने रूप से हैंडल कर सकते थे? नहीं। जो शिव बाबा ने बोला है, शिव बाबा ने जो सिखाया उस अनुसार। तो बाबा अपनी मत नहीं चलाते थे, अपनी मत नहीं चलाते थे। उदाहरण के रूप से कई हमारी बहनें थीं, उनकी निश्चय की परीक्षा ली बाबा ने। एक को कहा तुम जाओ, अब ब्रह्मा रोक भी सकता था, मम्मा रोक सकती थी, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा। ब्रह्मा ने, ऑलमाइटी कह रहा तुम जाओ यहाँ से, अभी जाओ। परीक्षा ली तो वो कहाँ जाती,
गेट के बाहर जाके बैठ गई और तो कोई उसके लिए है नहीं। थोड़ी देर के बाद बाबा ने कहा बच्ची को बुला लो, बाहर बैठी है। तो परीक्षा ली। ब्रह्मा इंटरफेयर नहीं करता, बच्चों का साथ दे दे वो करे नहीं। दादी निर्मल शांता थी, उनको अस्थमा था, बहुत बीमार थी। बाबा को संदेश भेजा तो बाबा ने कहा इसको जनवरी के महीने में जिस समय बीमार थी ठंडे ठंडे पानी से स्नान कराओ। जब कराने लगे तो ब्रह्मा कह सकता था ना ये मेरी बेटी है, ऐसा क्यों करे, तो मर जाएगी। ब्रह्मा ने अपना संकल्प नहीं चलाया, करने दिया। जब डालने लगी संदेशी तो बाबा ने हाथ छुड़वा लिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा कभी भी इंटरफेयर नहीं करते थे, बाबा के डायरेक्शन को पूरा पालन करते थे। लौकिक और अलौकिक का तो उन्होंने किया ही, लेकिन जो उनका अपना मन है, अपनी बुद्धि है, अपने संस्कार, उनका उपयोग भी नहीं किया। सो दीदी, इसमें अभी वर्तमान के समय के अनुसार एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अपने विवेक का भी प्रयोग करो। जो चीज़ कही जा रही है उस किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, कब कही गई थी, उस समय क्या भावार्थ था, तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करें कि एक तरफ तो हम बुद्धि तो बंद कर देंगे, लेकिन फिर विवेक को कब जागृत करें। सो व्हेन टू रियली टेक, अपने हिसाब से उस चीज़ों को समझें। तो ये डिस्टिंक्शन कहाँ से आई कि ये बाबा ने कहा है या ये श्रीमत है, इसका आप थोड़ा और स्पष्टीकरण करें आज्ञाकारी के हिसाब से भी और त्यागी के हिसाब। जैसे आपने कहा सब कुछ बंद कर दिया, अपनी बुद्धि को, अपना मन, कोई संकल्प नहीं, लेकिन हम ये भी कहते हैं ना हमें अपनी विवेक को, अपने उसको जागृत रखना है। वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा किया आपने प्रश्न पूछ लिया। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर विवेक को यूज करने की जरूरत नहीं थी। बाबा ने कहा और हमको करना, क्योंकि शिव बाबा था ब्रह्मा रथ में और ब्रह्मा भी अनुभवी था। लेकिन चलते चलते माया के कई रूप होते हैं, उसमें एक रूप कभी कभी बहनें अपनी उसको ही श्रीमत कह देती, तो वो श्रीमत तो नहीं होती उनकी। एक जगह कहीं किसी ने कहा मम्मा आई है, मम्मा कहती इतना दूध लेके आओ। दूध, अभी समझ की बात है, मम्मा तो ऐसी बातें कहती नहीं कभी। तो विवेक का यूज है, जहाँ आपको डाउटफुल कोई बात लगती है, वो श्रीमत प्रमाण नहीं लगती है, आपको कोई प्रश्न उठता है, तो आपको वो वेरीफाई कराना ही चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, बातें सुनने में आ जाती हैं, तो हमको कराना चाहिए। दीदी, जैसे आपने कहा कि वेरीफाई कराना चाहिए, कई बार जो कोई बहन है वो कहती हैं ये उनकी श्रीमत है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि जो निमित्त हैं आपके, वही बाबा गिव्स द डायरेक्शन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। देखिए, श्रीमत केवल बाबा की होती है, टीचर्स की श्रीमत नहीं होती है। टीचर्स बाबा की श्रीमत देती है, वो उनकी श्रीमत नहीं है। हम श्रीमत शब्द टीचर्स के लिए यूज कर ही नहीं सकते। निमित्त है, निमित्त आपकी प्रोग्रेस कहाँ है समझता है। अगर कुछ ऐसी बात है जो निमित्त समझती है ये ठीक नहीं, तो आपको ज़रूर कहेगी ना। तो हमें निमित्त की बात को समझना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अगर निमित्त कोई ऐसी बात कह रही है जो आपका विवेक नहीं मानता है,
तो आप बड़ों से वेरीफाई करा सकते हैं। राइट। यानी इसमें भी इसमें हम विवेक का उपयोग करें, यानी जहाँ पर जो बाबा की मुरली के द्वारा जो हमें श्रीमत मिली है और फिर जो हमें कुछ मत मिलती है, अगर वो हमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम अपना विवेक जागृत रखें। सो दिस इज़ थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। दीदी, हमारे पास अब भी प्रश्न ये आते हैं कि योग नहीं लगता है, आपने हमें कई बार ये विधि बताई है, तो सब कुछ करते हुए चाहते हुए भी ज़्यादा देर तक क्यों नहीं जाया जाता जब योग में बैठते हैं? ऐसे तो जैसे आपने कहा योग ना लगे तो गीत गा लो, लेटर लिख लो, तो थोड़ा थॉट्स को तो चेंज कर दिया, लेकिन ज़्यादा देर तक जैसे बाबा कहते हैं बैठो, भट्टी करो, 1 घंटा भी बैठो, तो वो इतना मुश्किल क्यों लगता है? देखिए, योग में कई बार हम निल स्टेज में चले जाते हैं। जो निल स्टेज होती है ना, तो वो हमको जैसे जड़ता की स्टेज है ना, आपको उसमें खुशी हो रही है ना कुछ, शांति का आपको लग रहा बहुत अच्छा है। लेकिन योग से हमको प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, खुशी का। तो योग नहीं लगता, लोग समझते हैं बिंदु ही देखता रहो, बिंदु नजर आए, बिंदु देख के क्या करें? आप बाबा की महिमा करो, बाबा के कर्तव्य उसको याद करो, वो भी योग है। बाबा कैसे पालना देते हैं वो याद करो, वो भी योग है। बाप रूप से कैसे हैं, बाबा टीचर रूप से कैसे, सदगुरु रूप से, वो भी योग है। तो हम लोग जो चुप करके निल होकर के और ज्योति बिंदु को देखने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं योग, वो मुझे अपनी धारणा को बदलना होगा। लेकिन ये सब बातें अगर मैं कर रही हूँ तो भी मेरा योग है। यानी आप कहते हैं कि हमें अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करना है, ना कि सिर्फ जैसे बातचीत करो ना बाबा के साथ, आप अपना समाचार की लेन देन करो। आज बाबा मैं उठी थी, आज ये हुआ, अमृत वेला मेरा ठीक नहीं हुआ, अब आज मैंने मिस किया, आज ये हुआ, ये सारे दिन। और बाबा मेरे को भी ऐसे ये मैं पुरुषार्थ का प्लान बना रही हूँ, ये सब योग है। जैसे सुनते भी हैं कि जब हम अमृत वेला भी बैठें तो ये तो योग में आएगा, लेकिन फिर ये भी हमें पता है कि इससे तो पाप विनाश नहीं होते। पाप विनाश होते हैं, यथार्थ जो योग है वो है बिंदु स्थिति में, परम धाम में बिंदु बाप को याद करना, और ये सब रूह रेहान में आ जाता है इन अ प्रोसेस ऑफ द योग। तो इसीलिए ये अटेम्प्ट होता है कि हम उस स्थिति में जाएं। तो ये स्थिति फिर रूह रेहान करते हुए वो बिंदु कैसे बनेगी जिसमें हमें एग्जैक्टली अपने विकर्मों का विनाश करना है? जो बाबा कहते हैं कि पाप विनाश होंगे, वो रूह रेहान से तो नहीं होंगे। तो वो कितने दिन तक चले कि हम उस स्थिति पर पहुँचें? मतलब कितने दिन तक हम तो अगर रूह रेहान करते रहेंगे तो चलता रहेगा, लेकिन हाउ मच? दिन नहीं, ये तो आपका आधे जीवन है। घंटे में ठीक हो जाएगा ना, उसमें लंबा दौर नहीं लगता, ठीक हो जाता। पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, अच्छे अच्छे अनुभव पढ़ो, दादियों के अनुभव पढ़ लो, उसमें प्राप्ति है। यानी हमें वर्क करते रहना है और फिर छोड़ना नहीं है, डेवलप करना है, ना कि सिर्फ हम उस स्थिति का अनुभव करें, लेकिन वो प्रोसेस में हम सदा रहें। दीदी, एक और प्रश्न है कि हम कहते हैं बाप से वर्षा मिलता है, तो वर्षा क्या है वास्तव में? वर्षा क्या हम सिर्फ 21 जन्म की जो बादशाही है बाबा कहते हैं, वो बात की बात है। तो वर्षा क्या है? वर्षा है वर्तमान समय का इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, संतुष्टता, प्रसन्नता, सदा हर्षित मुक्ता, ये सारे हमारे वर्ष हैं। प्राप्ति स्वरूप का अनुभव। ये फर्स्ट टाइम सुने वर्षे। संगम के वर्षे तो यही है ना, वो तो सतयुग में होगा। ये यहाँ के अतीन्द्रिय सुख, जो ब्रह्मा बाबा का चरित्र और चलन है उसको अडॉप्ट करना, वो भी वर्षा है।
तो जब हम कहते हैं वर्षे को याद करो, तो तब हमारा मतलब सतयुग से ही है, राइट? जब बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, हाँ, तब सत्युग की वर्ष, तब सतयुग से है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वर्षे को अभी अनुभव करो संगम पर, तो ये अनुभव हमारे होंगे। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन, राइट? अनुभव अभी करेंगे ना। अभी मैं राजा बन के तो नहीं बैठूंगी, लेकिन राजाई के संस्कारों का तो अनुभव करूं। वर्षे वाले, वर्षा मेरे को राजाई संस्कार है, मालिकपन के संस्कार हैं, वो तो मेरे दिखाई दें। बाबा ने हम बच्चों को जो यज्ञ सेवा का महत्व बतलाया है, और आपने एक बार हम बच्चों को बतलाया था सभी क्लास में भी कि श्रीमद् भगवद गीता में भी है कि यज्ञ सेवा से मन इच्छित फल मिलता है आपके। तो सेवा से हमारे भाग्य के बारे में आप बतलाएं। सेवा से, यज्ञ सेवा से मन इच्छित फल किस प्रकार से मिलता है? यज्ञ सेवा केवल हम कर्मणा को न लें। यज्ञ सेवा अर्थात बाबा की हर प्रकार की सेवा, जिसमें तन की भी है, मन की भी है, धन की भी है, सहयोग की भी है, हर प्रकार की, मन वचन कर्म हर प्रकार की। तो हमें सेवा हर प्रकार से करना है। जितनी हम सेवा करेंगे तो मन इच्छित फल अर्थात जो हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो सकेगा, मिल सकेगा। हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है इच्छा मात्र में विद्या बनना। इच्छाओं का ज्ञान ही न रहे तो मन इच्छित फल यही है। व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है बहुत जल्दी, तृप्त हो जाता है। सो दीदी, आपने बहुत सुंदर रीति से हमें वर्तमान समय जो दादी का भी हमने पाठ देखा, और जो बाबा के कदमों में भी हमें किस प्रकार से चलना है और किस प्रकार हमें अपनी योग की स्थिति को बढ़ाना है, वास्तविकता क्या है, उससे आपने अवगत कराया। लेकिन चलते चलते इस सप्ताह के लिए आपका हम सबके पुरुषार्थ के प्रति आपके मन में क्या प्रेरणा है, वो आप सभी को दें। इस सप्ताह ये जो 5 कदम है बाबा की, इन 5 कदमों के ऊपर ही अटेंशन रखें हम कि ब्रह्मा बाप समान मेरी स्थिति कहाँ तक है। यानी इसी आज की मुरली को ही हम ध्यान से एक दर्पण की तरह अपने जीवन की चेकिंग करते रहें। थैंक यू सो मच दीदी, आपका धन्यवाद। और हम ये आशा करते हैं कि इससे आपके प्रश्नों का स्पष्टीकरण हुआ होगा। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, चाहे धारणा, चाहे योग या सेवा से संबंधित, तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 88265309 पर। ओम शांति।